हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में आज हम मैट्रिक्स स्पेस डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स स्पेस क्या है हमारे पास? अगर आप एक नॉन एम्प्टी सेट लें और उसमें डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अगर हम यूज़ करें, सो दैट इज मैट्रिक्स स्पेस। सो हाउ वी डिफाइन मैट्रिक्स स्पेस मैथमेटिकली? सो फॉर दिस मैट्रिक्स स्पेस डेफिनेशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। So for this we will consider a non-empty set. Suppose X is non-empty set. Then metric space से पहले हम metric को define करेंगे कि what is metric here. Then a metric on X metric means यहाँ पर हमारे पास वही मैंने आपको बताया कि हम distance function एक लेके चलेंगे which is defined on the non-empty set. So a metric on X is a function d from x cross x to r which satisfies the following four axioms. So four axioms क्या हैं हमारे पास? So first axiom is that d of xy is greater than equal to 0 for all xy belonging to r. d हमने क्या कहा था कि डिस्टेंस फंक्शन है और रियल नंबर्स में आपको हमेशा मालूम है कि जब भी हम दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कंसीडर करते हैं एंड वी टेक डिस्टेंस एज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी आपने देखा नहीं होगा कि हम डिस्टेंस को नेगेटिव कहें। तो वही यहाँ पर आपका पास कॉन्सेप्ट है दैट डी ऑफ एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। दिस इज आर फर्स्ट एक्सियम। देन सेकेंड एक्सियम इज डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई। ये भी हमारे पास डिस्टेंस में होता है। जैसे आप कोई भी दो पॉइंट्स लेके चलेंगे और अगर वो पॉइंट्स आपके इक्वल नहीं हैं तो उनके बीच में आपके पास कोई डिस्टेंस तो होगी ना। सो ये डिस्टेंस आपकी ज़ीरो कब होगी? जब ये पॉइंट आपके दोनों कोइंसाइड्स कर जाएं। दिस पॉइंट कोइंसाइड्स विद दिस पॉइंट मीन्स इफ x एंड y आर इक्वल, so only then we can say that d of xy means distance between x and y will be equal to 0. तो ये आपके एक तरह से आइडेंटिकल पॉइंट्स की प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास। और फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी नॉन नेगेटिवनेस की थी। थर्ड वन इज डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स विच इज ऑल्सो ऑब्वियसली ट्रू बिकॉज if you take the distance between x and y that will be the same as the distance between x and y and x. चाहे हम x से y की डिस्टेंस लें या y से x की डिस्टेंस हमारे पास सेम ही रहेगी। सो देयरफॉर दिस प्रॉपर्टी इज सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी। सिमेट्री होगी मीन्स हमारे पास दिस इज सिमेट्री। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज d of एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड plus dzy for all x, y, z belonging to R. And this is triangular law. इसको हम triangular inequality बोलते हैं। triangle inequality क्यों? क्योंकि आपने ट्रायंगल्स में एक रिजल्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जैसे सपोज करिए इफ वी हैव दिस इज अ ट्रायंगल, ठीक है, एंड दीज आर पॉइंट्स आपके सपोज ए बी सी। सपोज यू डिनोट दिस बाय एक्स, दिस इज बाय वाई एंड दिस इज जेड। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ए एंड बी के बीच में जो डिस्टेंस है मीन्स डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, दिस विल बी डिनोटेड बाय डी ऑफ एक्स वाई एंड दिस इज इन द सेम वे डिनोटेड बाय डी वाई जेड। एंड दिस डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड, एक्स और जेड के बीच में इसे आप वाई जेड भी लिख सकते हैं, जेड वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ ऊपर हमने थर्ड प्रॉपर्टी ली है डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। तो इसमें ट्रायंगल में हमने एक रिजल्ट हमेशा पढ़ा हुआ है दैट द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दैट मीन्स वी कैन से फ्रॉम हियर दैट ए बी इज लेस देन इक्वल टू ए सी प्लस बी सी।
ठीक है, यही होगा ना हमारे पास AC प्लस CB। तो यहाँ AB आपका क्या हो गया, DXY, AC इज DXZ एंड CB इज DZY। BC लिख लीजिए या CB लिख लीजिए, एक ही बात है। तो ये एक तरह से आपने ट्रायंगुलर लॉ को यूज़ किया है यहाँ पर, तो ये इसलिए हमारी है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो कोई भी ऐसा फंक्शन D जो इन चारों एक्सियम को सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगी, मेट्रिक। दैट इज कॉल्ड द मेट्रिक ऑन X। एंड इन दैट केस अगर D आपकी मेट्रिक है तो फिर हम द सेट X, नॉन एम्प्टी सेट X विद द मेट्रिक फंक्शन D डिफाइंड ऑन X, दिस इज कॉल्ड द मेट्रिक स्पेस। इसको फिर हम मेट्रिक स्पेस बोलेंगे। सो D इज द मेट्रिक एंड XD इज द metric space. DXY the distance function means this is called distance between the points X and Y. तो this is our metric space। अब metric space से related हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। इससे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर इन चारों में से कोई एक भी एक्सियम ऐसा है which does not hold good, then we cannot say that XD is a metric space और D is a metric। तो D के metric होने के लिए, क्योंकि D आपका यहाँ मेट्रिक में डिस्टेंस फंक्शन है और डिस्टेंस फंक्शंस की ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये चारों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होना यहाँ पर ज़रूरी है। अगर इनमें से आपकी एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी तो देन दैट इज़ नॉट अ मेट्रिक। सो नाउ वी विल डू एन एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जिसको सपोज हमारे पास है X इज अ नॉन एम्प्टी सेट, एनी आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट एंड D हम जो मेट्रिक इस पर डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम X क्रॉस X टू R, सच दैट किस तरह से डिफाइन कर रहे हो यहाँ पर D इस पर, D ऑफ XY इज इक्वल टू 0 if X is equal to Y and 1 if X is not equal to Y. So in this case we have to prove that XD is a metric space. XD is a metric space। और ये अगर आपका मेट्रिक स्पेस हम प्रूव कर देंगे इसको, और ये हमारा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेट्रिक स्पेस होता है विच इज कॉल्ड डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। तो ये आपको डेफिनेशन नाम से याद रखनी है। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस हमारा क्या होता है, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस इज द मेट्रिक नॉन एम्प्टी सेट X with the metric D defined by DXY is 0 if X is equal to Y and 1 if X is not equal to Y. So first of all let us prove that this is a metric space. So to prove it is a metric space we have to prove the four axioms of the metric space. So first axiom हमारा क्या था इसमें, first axiom of the metric space अभी हमने पीछे पढ़ा, that was D of XY should be greater than equal to 0. तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास DXY क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्यों, क्योंकि DXY की हमारे पास यहाँ दो ही वैल्यू है, या तो वैल्यू है 0 या फिर वैल्यू है 1। दैट मीन्स आइदर DXY इज इक्वल टू 0 और इट इज 1 मीन्स ग्रेटर देन 0। सो इन ऑल केसेस वी विल हैव DXY इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल XY बिलोंगिंग टू X। सो नाउ कम टू सेकेंड एक्सियम। सेकेंड एक्सियम हमारा क्या था, DXY इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ X इज इक्वल टू Y। तो यहाँ आप देख लीजिए डेफिनेशन से, अगेन DXY की डेफिनेशन क्या है, अगर आपका DXY 0 है, कब है 0, इफ X इज Y, यानी कि इफ यू आर टेकिंग इफ X इज इक्वल टू Y देन दिस इम्प्लाइज DXY इज इक्वल टू 0 बाय डेफिनेशन। फिर इसका हमें कन्वर्स लेना है कि अगर DXY 0 होगा तो X इज इक्वल टू Y होगा यहाँ पर, तो वो भी हमारा ट्रू है, क्योंकि DXY आपके पास अगर X नॉट इक्वल टू Y है तब वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है, 0 तो नहीं आ रही ना वैल्यू। सो देयरफॉर वी विल हैव इफ X इज नॉट इक्वल टू Y देन DXY क्या है हमारे पास उस केस में, देन DXY is 1 and that means कि DXY is 0 implies X is equal to Y। इसका मतलब हमारे पास यहाँ से ये रिजल्ट आपके पास आ गया
मीन्स ये समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि x नॉट इक्वल टू y है तो आपके पास dxy तब हमारे पास 1 आ रहा है। जब भी आपका x और y इक्वल नहीं है तो dxy की वैल्यू हमेशा 1 है। तो दैट मीन्स कि इफ आपके पास dxy 0 अगर है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y। सो दैट मीन्स dxy इज 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। ये हमारा रिजल्ट यहाँ से ये इफ एंड ओनली इफ में ट्रू हो गया दोनों तरफ से, तो ये सेकंड एक्सियम हमारा यहाँ से होल्ड करता है। नाउ कम टू द थर्ड एक्सियम। थर्ड एक्सियम बहुत सिंपल है हमारा, उसमें आपको सिंपली दिखाना है dxy इज इक्वल टू dy(x). तो dxy की वैल्यूज हमारे पास क्या है, 0 इफ x इज इक्वल टू y, 0 इफ x इज इक्वल टू y। तो अगर x और y इक्वल होगा तो हमारे पास dy(x) की वैल्यू भी क्या होगी, dy(x) इज 0 इफ x इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू x। तो यहाँ से इन दोनों केसेस में dxy और dy(x) हमारे क्या हो गए, सेम हो गए। सो यू कैन से दैट इफ x इज इक्वल टू y देन dxy इज इक्वल टू dy(x) इज इक्वल टू 0। एंड इफ x इज नॉट इक्वल टू y तो इन दैट केस आपका dxy भी 1 होगा एंड dy(x) भी 1 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। सो अगेन बोथ ऑफ दीज विल बी इक्वल and therefore we have dxy is equal to dy(x), implies dxy is equal to dy(x) for all xy belonging to x। so this is our third axiom। थर्ड एक्सियम आपका यहाँ से होल्ड कर रहा है। then now come to the fourth axiom। फोर्थ में आपको दिखाना है dxy is less than equal to dxz प्लस dzy। तो इसमें हम 3 पॉइंट्स लेके चल रहे हैं, x y z बिलोंगिंग टू x, एंड वी हैव टू कंसीडर डिफरेंट केसेस कि वेदर x इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू z और नॉट इक्वल टू z। तो इसलिए हम सारे अलग अलग से केसेस लेके चलेंगे। तो फर्स्ट केस सपोज करिए कि हम यहाँ लेके चलते हैं कि इफ x y एंड z ऑल आर इक्वल, सपोज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। सो बाय डेफिनेशन वी कैन सी दैट इन दिस केस dxy क्या आएगा हमारे पास, 0, dxz क्या आएगा, वो भी 0, एंड dzy दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। एंड देयरफॉर इफ यू पुट द रिजल्ट इन, हमें जो प्रूव करना था रिजल्ट यहाँ पर, दैट dxy इज लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो, दैट वी हैव dxy इज इक्वल टू dxz प्लस dzy। तो लेस देन इक्वल टू होता है, तो यहाँ हमारे पास इस केस में इक्वल आ गया एंड हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड। सेकंड केस हम लेते हैं कि दो पॉइंट्स तो इक्वल हैं बट तीसरे के इक्वल नहीं है, मींस x इज इक्वल टू y बट दिस इज नॉट इक्वल टू z। देन वी विल हैव dxy, क्योंकि इक्वल हैं x और y तो ये आपका 0 आएगा। dxz, अब देखिए x और y इक्वल हैं बट y इज नॉट इक्वल टू z, मींस x इज नॉट इक्वल टू z, सो dxz इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड dzy दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप अगर देखें इनमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से dxy क्या होगा हमारे पास 0 एंड दिस विल बी लेस देन dxz प्लस dzy, बिकॉज 0 इज लेस देन 1 प्लस 1 यानी कि 2 हमारे पास, एंड देयरफॉर हियर वी हैव इट इज लेस देन। तो रिजल्ट आपका इस केस में भी प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट केस हम लेके चलते हैं। So here we take x is not equal to y and which is equal to z। y और z यहाँ सेम है, बाकी x के इक्वल नहीं है वो। तो अब इस केस में क्या होगा, dxy क्योंकि आपका इक्वल नहीं है x और y, तो so you will have dxy is equal to 1। देन dzx की वैल्यू आपको निकालनी है, xz, ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, dxz will be equal to, अब यहाँ x और z आपके क्या हैं, सेम है, डिफरेंट है, बिकॉज x is not equal to y is equal to z, that means x is not equal to z and therefore dxz will be again be equal to 1, but dzy क्योंकि y और z आपके सेम हैं, so that value will be 0। now dxy is 1
जो हमारा रिजल्ट था, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 है, तो इसलिए हमारे पास आ गया dxy इज इक्वल टू dxz प्लस dzy इन दिस केस। नेक्स्ट केस आप ले लीजिए। इन दिस केस वी सपोज दैट x इज इक्वल टू z विच इज नॉट इक्वल टू y। अब आपके पास dxy की वैल्यू क्या आएगी, x और y हमारे सेम नहीं है यहाँ पर, सो dxy इज इक्वल टू 1, dxz क्योंकि x और z इक्वल हैं तो 0, एंड dzy वो आपका इक्वल नहीं है z और y, तो वैल्यू 1। अगेन हेयर यू विल हैव 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, तो यहाँ फिर हमारे पास रिजल्ट आएगा dxy इज इक्वल टू dxz प्लस dzy, तो उससे फिर से आपका रिजल्ट प्रूव हो गया यहाँ से। तो नेक्स्ट केस हम लेके चलें, जब आपके ये तीनों ही इक्वल नहीं है, x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z, so all value will be equal to 1, dxy 1, dxz will be 1, and dzy this will also be equal to 1, and 1 is less than 1 plus 1, so here we will have dxy is less than dxz plus dzy. So that means कि in all cases either this value comes out to be less than this or it comes out to be equal to this, and therefore in all cases we have dxy is less than or equal to dxz plus dzy for all xyz belonging to x, and therefore xd is the metric space। क्योंकि चारों एक्सियम्स आपके सेटिस्फाई हो गए यहाँ पर, तो इसलिए ये हमारा क्या बन गया, मेट्रिक स्पेस बन गया, और इस मेट्रिक स्पेस को हम बोलते हैं डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम इसके साथ करते हैं, तो दैट इज उस मेट्रिक स्पेस को हम बोलेंगे यूजुअल मेट्रिक स्पेस। ये भी आपको नाम से याद रखना है। अब यूजुअल मेट्रिक स्पेस कैसे डिफाइन करेंगे? सो इन दिस केस वी टेक x एज द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स पर हम इसे डिफाइन कर रहे हैं। d इज द फंक्शन फ्रॉम r क्रॉस r टू r एंड विच इज डिफाइंड एज d of xy is equal to mod of x minus y for all xy belonging to R. Then we have to show that xd is a metric space, and this metric space is called usual metric space. Again metric space दिखाने के लिए इसको हमें चारों एक्सियम्स प्रूव करने हैं। मॉडुलस है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसलिए जब आप फर्स्ट एक्सियम्स की बात करोगे, तो बिकॉज dxy इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई, तो ऑब्वियसली dxy विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू r। ऑल्सो सेकेंड एक्सियम भी हमारा होल्ड करेगा, क्योंकि dxy इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा 0। कब होगी वैल्यू 0? dxy की वैल्यू है हमारे पास मॉड x माइनस वाई, सो इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ x माइनस वाई इज 0, एंड मॉड x माइनस वाई हमारा तभी 0 होगा if we have x is equal to y, so if and only if x is equal to y, the second axioms also hold. And because in case of modulus, whether we write mod x minus y or mod y minus x, so both will be same. So we have mod x minus y is mod y minus x, and so dxy will be equal to dyx for all xy belonging to R. And for the fourth axiom, because dxy, इसमें हम 3 पॉइंट्स लेंगे, xyz belonging to R, and this is mod x minus y, so this can be written as, हम अपनी तरफ से इसमें माइनस z और प्लस z करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अब हम ये सेपरेट कर लें, x माइनस z अलग से, z माइनस y अलग से, और मॉडुलस की हमारी जो प्रॉपर्टी है दैट मॉड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। इस रिजल्ट को हम यूज करें, एक तरह से ये पूरा आपका a हो गया और ये z माइनस वाई पूरा b हो गया, सो यू कैन राइट दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस z प्लस
मॉड ऑफ z माइनस वाई। अब मॉड x माइनस जेड को आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज d ऑफ एक्स जेड, और मॉड z माइनस वाई को आप लिख सकते हो z d z वाई। सो डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो इसलिए चारों एक्सियम्स हमारे होल्ड कर गए इसमें। सो एक्स डी इज द मेट्रिक स्पेस एंड दिस मेट्रिक स्पेस इज सेड टू बी यूजुअल मेट्रिक स्पेस। तो ये दोनों डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस क्या होता है हमारा और यूजुअल मेट्रिक स्पेस क्या होता है। अब नेक्स्ट हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ द सेमी मेट्रिक स्पेस। सेमी मेट्रिक स्पेस और मेट्रिक स्पेस में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है हमारा, जैसे कि नाम से ही है कि ये मेट्रिक स्पेस है बट सेमी मीन्स कुछ कोई प्रॉपर्टी होगी जो कि आपके इसमें होल्ड नहीं करेगी। तो मेट्रिक स्पेस में हमने बेटा 4 एक्सियम्स पढ़े थे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, उन 4 में से 3 एक्सियम्स तो आपके होल्ड करेंगे, मीन्स फर्स्ट एक्सियम भी होल्ड करेगा। सेम वे में आप कंसीडर करोगे सेमी मेट्रिक स्पेस के लिए कि हम जो x है एक नॉन एम्प्टी सेट लेके चलेंगे एंड वी विल कंसीडर x इज अ नॉन एम्प्टी सेट एंड d जो है वो हम फंक्शन लेके चलेंगे फ्रॉम x क्रॉस x टू r। तो xd को हम सेमी मेट्रिक स्पेस कब बोलेंगे, या इसको हम सूडो मेट्रिक स्पेस भी बोलते हैं। सूडो मेट्रिक स्पेस, सॉरी दिस इज सूडो मेट्रिक स्पेस। तो इसमें आपका फर्स्ट एक्सियम होल्ड करेगा एज इट इज, डी एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। सेकेंड एक्सियम जो था हमारा डी, ये आपका कंप्लीट होल्ड नहीं करेगा इसमें, बस यही डिफरेंस है। सेकेंड एक्सियम जो हमारा मेट्रिक स्पेस में था वो था डी एक्स वाई इज 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब दोनों तरफ से हमारा होल्ड करता था कि अगर आपकी x की इज इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई 0 होगा, और अगर डी एक्स वाई 0 है तो x इज इक्वल टू वाई भी होगा। लेकिन सेमी मेट्रिक स्पेस में ये रिजल्ट हमारा सिर्फ एक ही साइड से होल्ड करेगा, मीन्स इफ वी आर गिवन दैट x इज इक्वल टू वाई, अगर आपको x और y इक्वल दिए हुए हैं तो उस केस में हम कह सकते हैं कि डी एक्स वाई आपका क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो होल्ड हमारा नहीं करेगा यहाँ पर कि अगर आपका डी एक्स वाई 0 है सो देन x विल नॉट बी इक्वल टू वाई। और बाकी तो एक्सियम्स हमारे बाकी तीनों एक्सियम सेम है, फर्स्ट भी वही है, थर्ड एक्सियम भी आपका वही है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स, एंड फोर्थ वन भी हमारा सेम है दैट डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई for all x y z belonging to x. So this is our semi metric space और pseudo metric space। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल भी दे सकते हैं सेमी मेट्रिक स्पेस का। फॉर एग्जांपल, if you consider the set of convergent sequences, first एक हमारे पास सीक्वेंस है x इज इक्वल टू एक्स एन, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है हमारे पास। तो डी एक्स वाई हम उसमें डिफाइन कर रहे हैं, सपोज आपने जो डी एक्स वाई की डेफिनेशन ली दैट इज योर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ सॉरी एक्स एन माइनस वाई एन, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हो और इसका मॉडुलस आप लेके चल रहे हो। अब क्योंकि मॉडुलस लग गया तो इसलिए देखिए फर्स्ट एक्सियम आपका होल्ड कर रहा है डी एक्स वाई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड एक्सियम भी आपका होल्ड करेगा, डी एक्स वाई और डी वाई एक्स सेम आएगा, मॉडुलस है वेदर यू राइट एक्स एन माइनस वाई एन मॉड और वाई एन माइनस एक्स एन मॉड, वन एंड द सेम थिंग। इन द सेम वे फोर्थ एक्सियम में भी आप एक्स एन माइनस वाई एन आपको दिया हुआ है, जैसे अभी हमने यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस में किया था। आप इसमें माइनस जेड एन और प्लस जेड एन ऐड करोगे
और फिर हम मॉड्यूलस को खोल देंगे, सेपरेट करोगे तो हमारा फोर्थ एक्सियम भी प्रूव हो जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड एक्सियम। जो सेकंड एक्सियम है उसमें आप ये चेक कर सकते हो इसको कि इफ़ वी आर गिवन द x इज इक्वल टू y, तब हमारे पास डी एक्स वाई 0 होगा, लेकिन जो कन्वर्स है वो आपका होल्ड नहीं करेगा। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करिए कि जो x है आपका, x क्या है यहाँ पर, यहाँ तो इसमें x जो है दैट इज द सीक्वेंस। x और y यहाँ पर जो पॉइंट्स आपके पास हैं वो हमारे पास सीक्वेंस है यहाँ पर, कि ये x इज इक्वल टू सीक्वेंस xn, इसी तरह से y इज इक्वल टू सीक्वेंस yn है। तो सीक्वेंस के ऊपर हमने ये मीट्रिक फंक्शन डी डिफाइन किया हुआ है। सो इफ यू टेक x इज इक्वल टू जो आपने सीक्वेंस ली है xn, दैट इज फॉर सीक्वेंस 1/n, ठीक है। एंड सपोज जो y है वो हमारे पास है सीक्वेंस कंटेनिंग एलिमेंट 0। आप देख रहे हो कि ये दोनों सीक्वेंसेस डिफरेंट है। एक सीक्वेंस है आपके पास 1/n और एक सीक्वेंस है 0। दोनों लोग है, इसमें हमारे पास पॉइंट्स किस टाइप के आएंगे, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, जबकि इसमें आपके पास आएगा 0, 0, 0, 0, 0। तो ये दोनों सीक्वेंस डिफरेंट है, मीन्स x इज नॉट इक्वल टू y। लेकिन अगर आप इसमें डी एक्स वाई लेके चलते हो तो डी एक्स वाई हमारे पास क्या आएगा इस केस में, डी एक्स वाई विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू mod of limit n tends to infinity xn minus yn, और xn की वैल्यू क्या है आपके पास, xn is 1/n, yn is 0, and if you take limit n tends to infinity, this will also become 0, so we will have mod of 0 and this is equal to 0. That means if you, so in this way we have seen here that we have taken x is not equal to y, जो x आपका था, आपने x को xn लिया था, y is equal to yn is 0, so x is not equal to y here and dxy comes out to be equal to 0. So this is the example of the semi matrix. क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो इसका जो आप अगर x is equal to y लेके चलते हो मीन्स xn is equal to yn, तो उस केस में तो आपका ऑब्वियसली डी एक्स वाई क्या आएगा, हमारे पास 0 ही आएगा, क्योंकि xn और yn आपके सेम हो गए। तो आप जब यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn माइनस yn लोगे तो ये 0 आएगी एंड हेंस डी एक्स वाई विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, वेयर एज फॉर x नॉट इक्वल टू y डी एक्स वाई अगेन कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। मीन्स अगर आपका डी एक्स वाई 0 है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका x और y इक्वल हो। सो देयरफॉर दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सेमी मैट्रिक स्पेस। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी तरह की तो आपके कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। सो आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू।